नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है परिवार। कहानी कुछ यूँ है। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, रघुवीर दादा, आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूँ। डॉक्टर साहब के पास मुझे 8:30 बजे किसी और जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो। बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा, बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है। फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं घाव पर दोबारा चोट न पहुँच जाए। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले, हर आदमी का ख्याल रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा और नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, ना बेन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती हैं और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब, वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आँख से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना सा हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गईं। बाजार में नहीं मिलता यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उसको नाश्ता कराने जाते हो। आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उस वृद्ध ने कहा, मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब। उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है,
उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक हैं। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी भर आईं। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना। जो लोग यह कहते हैं कि अपने पिता के लिए कि साठी बुद्धि न्याठी, उनको यह कथा 10 बार सुननी चाहिए। यह शब्द, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ। यह शब्द, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ कि वह कौन है। परंतु यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दे। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने तो वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।